जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज ये शब्द केवल सुनने के लिए नहीं है, आज ये शब्द तुम्हारे डर के हाथ थामने आए हैं, तुम्हारी थकान को चुपचाप सहलाने आए हैं और तुम्हारे टूटे हुए विश्वास को फिर से खड़ा करने आए हैं। जब जीवन अचानक तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, जब रास्ते धुंधले हो जाते हैं, जब मन पूछता है अब आगे क्या, तब ये वाणी बाहर से नहीं तुम्हारे भीतर से उठती है, निश्चिंत हो जाओ, प्रभु सब संभाल लेंगे। ये वाक्य कोई साधारण दिलासा नहीं है, ये उन पलों का सच है जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता सिवाय भरोसे के। क्योंकि जिस दिन तुम ये समझ लेते हो कि हर बोझ तुम्हें अकेले नहीं उठाना है, उसी दिन तुम्हारा मन हल्का होने लगता है। प्रभु हर आंसू देखते हैं, हर मौन प्रार्थना सुनते हैं और हर टूटन के पीछे तुम्हें मजबूत बनाने की योजना रखते हैं। इसलिए जब लगे कि अब सब खत्म हो गया, तब याद रखना यही वो क्षण होता है जब प्रभु स्वयं तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं। इसलिए निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि जिसे प्रभु संभाल रहे हों उसे जीवन कभी गिरा नहीं सकता। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य वास्तव में दुख से नहीं टूटता, मनुष्य अपेक्षाओं से टूटता है। दुख तो जीवन का एक क्षण होता है, लेकिन अपेक्षाएं उस क्षण को वर्षों तक दिल में चुभोए रखती है। हम मन ही मन एक हिसाब बना लेते हैं, मैंने अच्छा किया है तो मेरे साथ अच्छा ही होना चाहिए, मैंने चुपचाप सहा है तो अब मुझे सुख मिलना ही चाहिए, मैंने ईमानदारी से भरोसा किया है तो अब सब कुछ अपने आप सही हो जाना चाहिए। लेकिन जीवन इन गणनाओं से नहीं चलता, जीवन प्रभु की योजना से चलता है। जब हमारी उम्मीदों के अनुसार परिणाम नहीं मिलता तो दर्द और गहरा हो जाता है। दुख तब पीड़ा बन जाती है और पीड़ा शिकायत में बदल जाती है। उसी शिकायत में मन कह उठता है भगवान ने भी साथ नहीं दिया। पर यह वाक्य सत्य नहीं होता, ये केवल टूटे हुए मन की आवाज़ होती है। सत्य ये है कि भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते, वे हर मोड़ पर हमारे साथ होते हैं, बस हमारा दृष्टिकोण धुंधला हो जाता है। हम उनकी प्रक्रिया को तुरंत समझना चाहते हैं, जबकि प्रभु परिणाम से पहले हमें भीतर से तैयार कर रहे होते हैं। जिसे हम देरी समझते हैं वो दरअसल परिपक्वता की तैयारी होती है। जिसे हम अस्वीकार मान लेते हैं वो भविष्य की सुरक्षा भी हो सकती है। भगवान हमें तोड़ने के लिए नहीं, हमें गढ़ने के लिए समय लेते हैं। और जब मन ये स्वीकार कर लेता है कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, तभी अपेक्षाएं ढीली पड़ती हैं और श्रद्धा गहरी हो जाती है। यही समझ मनुष्य को टूटने से बचाती है और भीतर एक शांत विश्वास जगा देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची श्रद्धा ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो जाए तब हम भरोसा करें, ये नहीं है कि हर प्रश्न का उत्तर मिल जाए तब हम झुकें, ये भी नहीं है कि कोई चमत्कार दिखाई दे तब हम मानेंगे। अगर भरोसा शर्तों पर टिका हो तो वो श्रद्धा नहीं रह जाती, वो एक सौदा बन जाता है जहां हम कहते हैं पहले मुझे दो फिर मैं मानूंगा। लेकिन सच्ची श्रद्धा इस गणित से परे होती है, वो लाभ हानि नहीं देखती, वो परिणाम की गारंटी नहीं मांगती। सच्ची श्रद्धा उस दीपक की तरह होती है जो शांत कमरे में नहीं बल्कि तेज तूफान के बीच जलता है, जहां हवा हर पल उसे बुझाने की कोशिश करती है, फिर भी वो कांपता जरूर है पर बुझता नहीं। जब जीवन समझ से बाहर हो जाए, जब रास्ते धुंधले पड़ जाएं, जब मन बार बार पूछे क्यों, उसी समय अगर दिल से ये शब्द निकलें प्रभु मुझे रास्ता नहीं दिख रहा पर मुझे भरोसा है कि तू दिखा देगा, तो वही सच्ची श्रद्धा है। क्योंकि श्रद्धा का अर्थ है ना दिखते हुए भी चलना,
ना समझते हुए भी मानना और टूटते हुए भी प्रभु का हाथ थामे रखना। प्रभु तुम्हारा जीवन तुम्हारी सुविधा के अनुसार नहीं, तुम्हारी आत्मा की उन्नति के अनुसार संभालते हैं। जिस दिन तुम गिरते हो उस दिन प्रभु तुम्हें सिखा रहे होते हैं अपने अहंकार के बिना चलना सीख। जिस दिन कोई साथ छोड़ता है उस दिन प्रभु कह रहे होते हैं अब खुद को पहचान। जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें गढ़ता भी है। एक समय ऐसा आता है जब मेहनत बेकार लगती है, प्रार्थना खोखली लगती है, धैर्य जवाब देने लगता है। उसी समय प्रभु सबसे पास होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ईश्वर शोर में नहीं खामोशी में काम करते हैं। तुम्हें लगता है कुछ नहीं हो रहा, पर भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम भीतर से तैयार हो जाते हो तब बाहर की दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप बदलने लगती है। क्योंकि असली परिवर्तन परिस्थितियों में नहीं, दृष्टि में होता है। जब मन स्थिर होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और आत्मा में विश्वास जागता है, तब वही दुनिया जो कल तक कठिन लगती थी आज अवसर बन जाती है। अंदर की तैयारी का अर्थ है डर से मुक्त होना, अपेक्षाओं से ऊपर उठना और अपने कर्म पर पूर्ण भरोसा रखना। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसके लिए संसार हार मान लेता है। जब भीतर संकल्प मजबूत होता है तब बाहर की बाधाएं कमजोर पड़ जाती है। जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उसकी शांति ही उसकी शक्ति बन जाती है और उसका धैर्य ही उसका मार्गदर्शक। तब अपमान भी उसे तोड़ नहीं पाता और सफलता भी उसे रोक नहीं पाती। जब तुम भीतर से तैयार हो जाते हो तब दुनिया तुम्हारी परीक्षा नहीं लेती, वो तुम्हें स्वीकार कर लेती है। क्योंकि जो स्वयं से जुड़ गया उसके सामने संसार स्वयं झुक जाता है। कभी सोचो, जिसके जाने से तुम रोए वही अगर रह जाता तो क्या होता। जिसे आज तुम अपनी दुनिया समझ रहे थे, अगर वही तुम्हारी शांति छीन लेता तो क्या वो सच में तुम्हारा होता। कई बार प्रभु हमें उस दुख से बचा लेते हैं जिसे हम सुख समझकर पकड़ना चाहते हैं। जो टूटता है वो हमेशा नुकसान नहीं होता, कई बार वही टूटना रक्षा बन जाता है। ईश्वर का हार नहीं तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें बचाने के लिए होता है। जिस राह पर तुम्हें आगे का अंधेरा नहीं दिखता वहीं प्रभु पहले ही खतरा देख लेते हैं। आज जो खालीपन महसूस हो रहा है वो सजा नहीं, वो तैयारी है। क्योंकि जो गया वो तुम्हारी मंजिल नहीं था। याद रखो, ईश्वर कभी कुछ छीनते नहीं, वे बस वही हटाते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा होता है। आज का दर्द कल की सबसे बड़ी राहत बनता है। निश्चिंत होने का अर्थ ये नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ दो। निश्चिंत होने का वास्तविक अर्थ है पूरा पुरुषार्थ करना और फिर परिणाम को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। क्योंकि चिंता वही करता है जिसे अपने कर्म पर भरोसा नहीं होता, और जो प्रभु पर भरोसा कर लेता है उसके मन से चिंता अपने आप विदा हो जाती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं। जब तुम पूरी ईमानदारी से, पूरी शक्ति से, पूरी निष्ठा से कर्म करते हो तब प्रभु स्वयं परिणाम की व्यवस्था करते हैं। उस व्यवस्था पर संदेह करना ही चिंता कहलाती है। निश्चिंत व्यक्ति आलसी नहीं होता, वो सबसे अधिक जागरूक होता है। वो जानता है कि प्रयास उसका कर्तव्य है और फल प्रभु की कृपा, इसलिए वो हार से डरता नहीं। क्योंकि वो जानता है यदि परिणाम अनुकूल नहीं आया तो भी वो किसी बड़ी सीख या किसी बेहतर दिशा की तैयारी है। जब तुम कर्म को पूजा बना लेते हो और चिंता को प्रभु को सौंप देते हो तब मन हल्का हो जाता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और जीवन सहज हो जाता है। कर्म तुम्हारा है, चिंता प्रभु की, और जो ये समझ गया वही वास्तव में निश्चिंत हो गया। जब लगे अब और नहीं, जब मन थक जाए, हौसला डगमगाने लगे और रास्ता धुंधला दिखे, तब ये वाक्य अपने भीतर धीरे धीरे दोहराना
प्रभु मुझे नहीं पता आगे क्या है, पर मुझे पता है तू मेरे साथ है। ये वाक्य कोई साधारण शब्द नहीं, ये विश्वास की डोर है जो तुम्हें अंधेरे में भी थामे रखेगी। जब उत्तर ना मिले, जब प्रयास भी बोझ लगने लगे, तब यही भरोसा तुम्हारे भीतर शक्ति बन जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि प्रभु साथ है। वो टूट सकता है पर बिखरता नहीं, वो रो सकता है पर हारता नहीं। ये वाक्य याद दिलाता है तुम अकेले नहीं हो, तुम छोड़े नहीं गए हो, और ये कठिन समय तुम्हारी कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। श्रद्धा का फल धन नहीं है, श्रद्धा का फल प्रसिद्धि नहीं है, क्योंकि धन भी चला जाता है और प्रसिद्धि भी समय के साथ फीकी पड़ जाती है। पर श्रद्धा वो भक्ति है जो मनुष्य को हर हाल में स्थिर रखती है। श्रद्धा का फल है हर परिस्थिति में शांति। जब जीवन विपरीत हो तब भी मन का ना डगमगाना, जब अपमान मिले तब भी भीतर क्रोध ना पालना, और जब कुछ ना मिले तब भी प्रभु पर भरोसा बनाए रखना, यही सच्ची श्रद्धा है। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ शिकायतें नहीं होती, वहाँ धैर्य होता है, स्वीकार होता है, और वो शांति होती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। जिसके भीतर शांति है वही वास्तव में अमीर है। अगर आज तुम चुपचाप सब सह रहे हो तो समझ लो प्रभु तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। अगर आज रास्ता नहीं दिख रहा तो समझ लो प्रभु तुम्हें भरोसा सिखा रहे हैं। और अगर आज तुम ये वाणी सुन रहे हो तो ये कोई संयोग नहीं है, ये संकेत है। निश्चिंत हो जाओ, प्रभु सब संभाल लेंगे। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।